आप अपनी कमजोरियों को ढूंढिए, कहाँ दिक्कत है वो फाइंड करिए। इससे क्या होगा, आपको मेहनत करने की क्षमता बढ़ेगी, आपको बेहतर करते रहने की, कठिन परिश्रम करने की क्षमता प्राप्त होगी, उसमें बल मिलेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, है ना। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं। लेक्चर 5 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 क्लास 8 चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को 2.3 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं, एग्जाम्पल को भी देख चुके हैं। चलिए 2.4 सम मोर एप्लीकेशन है, ये छोटा सा लेक्चर होगा। चलिए देखते हैं। एग्जाम्पल है, थोड़ा सा ठीक ठाक एग्जाम्पल है, इसलिए इसको पूरा क्वेश्चन को लिख लिए हैं ताकि आसानी हो समझाने में। एग्जाम्पल 14 क्या है, द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। डिजिट नंबर जैसे कि मान लीजिए 2 और 3 है, 2 डिजिट नंबर है। द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि ये जो डिजिट्स है वो क्या कर रहा है, 3 से डिफर कर रहा है, ठीक है। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, मान लीजिए यही है, इसको क्या करिए इंटरचेंज कर लिया, यानी कि यूनिट्स को टेंस में, टेंस को यूनिट में बदल लिए। एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल, और इस दोनों को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, यानी कि 3 2 + 2 3 करते हैं, तो मेरा कितना आंसर आता है 143 आता है, ठीक है। हमको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये तो नंबर हो नहीं सकता क्योंकि 3 का डिफरेंस होना चाहिए, तो क्या हो ऐसा नंबर। चलिए हम फाइंड करते हैं, इसको वाइप आउट कर लेते हैं। क्या हम ये भी मान सकते हैं, कोई नंबर यदि दिया हुआ है कि लेट द नंबर बी ए बी, क्या है ए बी, और ए बी में क्या डिफरेंस है कि द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, यानी कि मान लेते हैं कि ए बी है, ए क्या है बी से 3 बड़ा है, मान सकते हैं आप। और क्या मान सकते हैं, यदि ये नहीं मानना है तो क्या मान लीजिए कि b क्या है a + 3 है, ठीक है। ये दोनों में से कोई सा भी मान सकते हैं, क्योंकि ये नहीं बोला है कि 10 प्लेस वाला बड़ा है या यूनिट प्लेस वाला बड़ा है, आप दोनों में से कोई सा भी चुन सकते हैं। इसके कारण क्या होगा, आपका आंसर भी थोड़ा डिफर करेगा, इसमें जो आंसर आएगा इसमें अलग आंसर आएगा, ठीक है। क्या आंसर आएगा, जैसे कि मान लीजिए अभी 2 3 किए थे और 3 2 किए थे, एक में ये आंसर आ जाएगा, एक में ये आंसर। कहने का मतलब है कि डिजिट्स जो है इंटरचेंज करता दिखाई देगा और कोई चेंजेस नहीं होंगे। चलिए इस बात को हम लास्ट में भी जब आ जाएगा ऐसा तो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, हम एक कोई ले लेते हैं, यानी कि इसी को मान लेते हैं कि a = b + 3 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरा, यदि ए बी को हम क्या लिख सकते हैं 10a + b लिख सकते हैं, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम 10a को क्या लिख सकते हैं b + 3, और b को तो b लिख ही सकते हैं, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10b प्लस में 30 प्लस में b, यानी कि 11b प्लस में 30। ये समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, ए बी जो नंबर था उसको क्या करना है इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज मतलब बी ए हो जाता है, ठीक है। बी ए का मतलब 10b प्लस में a हो जाता है 10b। अब क्या माने हम a को b + 3, तो चलिए इसको 10b को 10b रहने देते हैं, a को b + 3 करते हैं, क्या हो जाएगा 11b प्लस में 3 हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया और ये हो गया, एक ही वेरिएबल है, हमको एक इक्वेशन क्या फाइंड किया हुआ है ऑलरेडी कि द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू दी ओरिजिनल। रिजल्टिंग नंबर कौन सा हो गया कि जब इंटरचेंज करने के बाद ये हो गया, ओरिजिनल नंबर कौन सा हो गया, ये हो गया। दोनों को ऐड करते हैं तो मेरा आंसर कितना आता है 143। तो ऐड करिए 11b + 30 और ये हो गया प्लस में 11b प्लस में 3 हो गया, ठीक है। इसको आंसर कितना आता है 143। इसको अब सिंपल इक्वेशन में बदल गया, इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग सबको एक साथ लिख लीजिए, जो अलग अलग कर दिए हैं उसको पहले कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए पहले अलग अलग को एक साथ लिख देते हैं। ये हो गया 11b कितना हो जाएगा 22b, ये कितना हो जाएगा 30 + 3 30
3 हो जाएगा, 143 हो जाएगा। चलिए इधर करके देखते हैं क्या लिखेंगे। 22b इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 33 फ्रॉम लेफ्ट साइड टू राइट साइड इक्वल्स टू 143 माइनस 33। ठीक है, क्या हो जाएगा, 22b इक्वल्स टू 110 हो जाएगा। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 110 बाय 22 हो जाएगा। 22 दोनों में HCF तो है, तो क्या हो जाएगा, 22 1 जा 22 5 जा, तो आंसर मेरा कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि B मेरा 5 आ गया। तो A कितना हो जाएगा, A हम इसको माने हुए हैं, तो चलिए A कितना हो जाएगा मेरा, A इक्वल्स टू B प्लस 3 यानी कि 5 प्लस 3 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक, हमारा नंबर जो ओरिजिनल नंबर है AB है। A क्या है मेरा, ओरिजिनल नंबर लिख लीजिए। ओरिजिनल नंबर कितना हो जाएगा मेरा, AB माने हुए हैं, तो A कितना है, 8 है, B कितना है, 5 है। ट्रांसपोज करने के बाद क्या होगा, यूनिट को टेंस में, टेंस को यूनिट में 5 8 हो जाएगा। ठीक है, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 143 आना ही आना है, आप चेक कर सकते हैं। अब आपका क्या रहा क्वेश्चन कि A को तो हम B प्लस 3 माने हैं, अब क्या करेंगे आप, B को A प्लस 3 मान के देखिए। ठीक है, आपका आंसर क्या आता है। ठीक है, ये जरूरी है करना, क्यों, क्योंकि सेम टू सेम कर दिए, एक बार खुद से कर लीजिएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको भी करने आ रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए, यदि आपको कहीं पे ज़्यादा कम पढ़ाया जाता तो होता है कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, छोटा सा बात है इसमें बता देते हैं, बस उसको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन जहाँ आएगा वहाँ पर फिर से बताएंगे। क्या होता है कि यदि कोई डिजिट है AB है, यानी कि मान लीजिए 5 7 है, ठीक है, BA हो गया, BA मतलब 7 5 हो गया। इस दोनों को जब हम ऐड करते हैं, यानी कि ऐड कर दीजिए 7 5, ये क्या होता है, हमेशा 11 से डिवाइड होता है, चाहे कोई भी नंबर हो। AB आप किसी को भी ले लें, उसी को क्या करिए, ट्रांसपोज करें, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 मतलब क्या, 11 से डिवाइड होगा। ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, 11 1 जा 11 1 जा 11 2 जा 12 से डिवाइड हो रहा है। हर एक जो भी इस दोनों का एडिशन करेंगे तब 11 से डिवाइड होगा। यदि मान लीजिए यही क्या है, AB इक्वल्स टू 8 3 मान लीजिए, BA इक्वल्स टू इसी को उल्टा 3 8 मान लीजिए, दोनों को डिवाइड कर मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होगा, 13 में से 8 गया तो ये क्या होगा, हमेशा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमेशा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, यदि आपको कोई एक लाइन में थोड़ा सा समझने के लिए कि आपको आता है कि नहीं, बोल दे कि यदि कोई एक नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, उसको इंटरचेंज कर दिए, दोनों का एडिशन कोई एक नंबर से डिविजिबल होता है तो कौन सा होता है, 11 होता है। यदि कोई 2 डिजिट नंबर को इंटरचेंज कर देते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, डिफरेंस जो आता है वो किससे डिविजिबल होता है, 9 से डिविजिबल होता है। ठीक है, इसको हम यहाँ पर दिखा दिए, इसका एप्लीकेशन कहीं भी आएगा तो हम आपको बता देंगे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या, दोनों में 11 आया है, 11 आया है, ऐड हो रहा है, आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा। लेकिन जहाँ पर इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देख पा रहे थे अभी, तो उसको अभी छोड़ रहे हैं, लेकिन बता दे रहे हैं कि आपके सामने कोई पूछे तो आप उसको आंसर दे सकें। ठीक है, कोई चीज़ छूटने ना पाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 15 क्या है, अर्जुन है इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सरिया। सरिया का मान लेते हैं एज कितना है, x ईयर्स है। ठीक है, तो क्या है, अर्जुन इज ट्वाइस यानी कि अर्जुन का कितना है, 2x ईयर्स है। 5 ईयर्स एगो यानी कि 5 ईयर्स एगो ये कितना होगा, 5 ईयर्स एगो x माइनस 5, ये कितना होगा, 5 ईयर्स एगो 2x माइनस 5। सिंपल। 5 ईयर्स एगो हिज एज, हिज मतलब अर्जुन, हिज एज वाज 3 टाइम्स सरियाज एज। अब क्या है, 5 ईयर्स एगो तो इसका एज इतना है, इसका एज इतना है।
अब क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन का एज जो है कितना है, 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 5। आपसे क्या गलती हो सकती है, ये 3 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे आंसर हो सकता है माइनस में आना शुरू हो जाए, आपको लगेगा कि सरिया का जन्म हुआ है कि नहीं, दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो दिया हुआ उसको ठीक से पढ़िए कि हीज एज, देखिए कहाँ क्या लिखा हुआ है, हीज एज वाज 3 टाइम्स सरिया। सरिया का जो है उससे 3 टाइम्स है, सरिया का जो है उसका 3 टाइम्स यदि लेंगे तो अर्जुन का हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कहाँ करना है उसका ध्यान रखेंगे। अब तो सिंपल इक्वेशन हो गया, x को सोल्व करिए, क्या हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 15। क्या करेंगे, ट्रांसपोज किसको करेंगे, 2x को इधर करेंगे ताकि मेरा आंसर जो वेरिएबल है वो पॉजिटिव है, तो इसको क्या करेंगे, इधर करेंगे ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल्स टू 3x माइनस 2x, 10 इक्वल्स टू x हो गया मेरा आंसर। यानी कि क्या पूछ रहा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज क्या क्या है, ये और ये है। सरिया का प्रेजेंट एज कितना है, 10 है, इनका कितना है 20 ईयर्स। ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दोनों थे, दोनों को क्या किए, इसको एक लाइन में भी हम सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। देखिए इसी को यदि MCQ में आएगा, कंपटीशन एग्जाम में कैसे आएगा कि सरिया का और अर्जुन का प्रेजेंट एज कितना कितना है, सरिया का ये हो गया, अर्जुन का ये हो गया, इस टाइप से आपको दिया रहेगा। आपको कैसे चेक करने हैं, 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, यानी कि बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। कैसे, अब प्रेजेंट एजेस दिया हुआ है, 2 गुना दिया हुआ है कि 2 गुना है, सब में 2 गुना है, ये तो सिंपल बात है। ठीक, अब क्या करना है, 5 साल पहले क्या करना है, 5 दोनों में से घटा दीजिए, क्या है अर्जुन का एज 3 टाइम्स है कि नहीं, जल्दी जल्दी 5 5 घटा दीजिए। क्या है, पहला चेक करेंगे तो 10 और 25, ये क्या है 3 टाइम्स है, नहीं है। 10 में क्या है, 5 घटाइए तो 15, 3 टाइम्स है, ये हो सकता है। 5 टाइम्स, 5 में 0 कर दिए, 0 हो गया, ये 5 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स नहीं है। इसमें क्या है 15 और 35, ये किसी टाइम्स नहीं है, तो ये आंसर मेरा हो गया। इस टाइप से एग्जाम में करते हैं हम सॉल्यूशन। ठीक है, आपको बताने के लिए इतना किए, वरना तो ये तो पता है x है तो 2x है, ये इसमें सब में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं। इसको 5 जस्ट माइनस करिए दोनों में से और 3 टाइम्स होना चाहिए, सिंपल। ठीक है, इस टाइप से सोल्व करते हैं। आपको हम प्रो बना देंगे मैथ्स में, कंपटीशन एग्जाम में कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा एडवांस बुक को जो टीचर्स जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं देखे हुए हैं, तभी तो कंपटीशन एग्जाम निकाले हुए हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको एक कंबाइंड रूप में अच्छा से अच्छा आपको कंटेंट देने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है, इसी सब के साथ आपको वीडियो देखने के लिए आज छोटा सा वीडियो है, इसको एंजॉय करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।